फौज नहीं थी और पाकिस्तान बन गया। फौज थी और कबाइल ने लड़कर कश्मीर को आज़ाद करा लिया। फौज थी और मुल्क टूट गया। फौज थी और कारगिल भारत ले गया। फौज थी और सियाचिन भी भारत ले गया। फौज थी और मोदी ने मकबूजा कश्मीर को भारत में जम कर लिया और जर्नैल यहाँ सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन मैनेज करते रहे। फौज थी और अमरीकी फौजी घुस के उसामा बिन लादेन को मार कर उठा ले गया और ये सोते रह गए। फौज थी और रेमंड डेविस अमेरिका भिजवा दिया गया जिसने पाकिस्तानी अवाम कत्ल किए थे। फौज थी और कर्नल जोसेफ निकल गया। फौज थी और आफिया सिद्दीकी को बेच दिया गया। फौज थी और दहशतगर्दी में 1 लाख से ज़्यादा अवाम शहीद हुए। फौज थी और राव अनवर ने 444 पख्तूनों को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। फौज थी और परवेज़ मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानियों को बाहर की दुनिया को बेच दिया। फौज थी और APS स्कूल पर उनकी सख्त सिक्योरिटी भी थी, मगर 150 बच्चे उनकी मौजूदगी में मारे गए। फौज थी और अमेरिका बैनुल अक़वामी हदूद की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कबाइल पर ड्रोन से मिसाइल बरसाता रहा। फौज ने डॉलरों के एवज गैरतमंद कबाइल को दरबदर करके इनके घरों और मार्केटों को मलिया मेट कर दिया। फौज ने दहशतगर्द बनाए और उनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तानी मईशियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, लेकिन जर्नैल अरबोंपति हो गए और ताहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से सिर्फ गुज़िश्ता दिहाई में दी गई 33 अरब डॉलर्स या करीबन 60 खरब रुपए की फौजी इमदाद का हिसाब मांग रहा है। फौज की दहशतगर्द पॉलिसियों की वजह से सारे हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। फौज और उनके मातहत अदारों की वजह से बलूचिस्तान और फाटा KPK के हर घर को लाशें मिली या इनके घर को कोई बंदा ना मिला। फौज की मुदाखलत की वजह से मुल्क की अदलिया, पार्लियामेंट और दूसरे इदारे सिर्फ नाम के रह गए हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि फ़ौज ना रही तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, तो उसकी छितरौल जैतून के तेल में लितर भिगो कर कीजिए ताकि तशरीफ से बूट पॉलिशी का कीड़ा बाहर आ जाए। ये भी आपके इल्म में अच्छी तरह से होगा कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए है और उसके असिस्टेंट की तनख्वाह 45 लाख, जबकि आसिम बाजवा के मुशीर की तनख्वाह 15 लाख थी। जर्नैलों को नवाजने के लिए नए नए ओहदे तख्लीक किए जा रहे हैं। आपने आज तक DG रेलवे का ओहदा नहीं देखा होगा, लेकिन वो भी बना दिया गया और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को तैनात भी कर दिया गया। यकीनन उसकी तनख्वाह शेख रशीद से ज़्यादा होगी। ये जर्नैल सारा बजट खरब करके ऑडिट करवाना भी मुनासिब नहीं समझते। क्यों? लेकिन यहाँ 70 साल से कौम को झूठ ये पढ़ाया गया है कि सियासतदान मुल्क खा गए। मरहुमा आसमा जहांगीर ने दुरुस्त कहा था कि जिस दिन जर्नैलों की करप्शन बेनकाब हो गई, ये बेख्तियार सियासतदान बेचारे आपको फरिश्ते लगेंगे। वैसे कोई इन जर्नैलों से पूछे भला ये तमगे कश्मीर आज़ाद कराने के हैं या पाकिस्तान को फतह करने के? आपको इस बात का भी पता तो होगा, फिर भी याददाश्त ताज़ा करने के लिए सुनता जा शर्माता जा। 1955 में कोटरी बेराज की तकमील के बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने आप पाशी स्कीम शुरू की। 4 लाख मुकामी अफराद में तकसीम की बजाय ये अफराद ज़मीन के हकदार पाए। नंबर 1, जनरल अयूब खान 1500 एकड़, कर्नल ज़ियाउल्लाह 500 एकड़, कर्नल नूर इलाही 500 एकड़, कर्नल अख्तर हफीज़ 500 एकड़, कैप्टन फिरोज़ खान 243 एकड़, मेजर आमिर 243 एकड़, मेजर अयूब अहमद 500 एकड़, सुबह सादक 400 एकड़। सुबह सादक चीफ सेक्रेटरी भी रहे। 1962 में दरियाए सिंध पर कश्मोर के करीब गद्दू बेराज की तामीर मुकम्मल हुई। इससे सैराब होने वाली ज़मीनें, जिनका रेट उस वक़्त 5 से 10 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ था, अस्करी हुकाम ने सिर्फ 500 रुपये एकड़ के हिसाब से खरीदी। गुद्दू बिराज की ज़मीन इस तरह बटी: जनरल अयूब खान 247 एकड़, जनरल मूसा खान 250 एकड़,
जनरल अमराव खान 246 एकड़, ब्रिगेडियर सैयद अनवर 246 एकड़, दीगर कई अफसरान को भी नवाजा गया। अयूब खान के अहद में भी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को मुख्तलिफ बिराजों पर ज़मीन अलॉट की गई। इनकी तफसील कुछ यूँ है। मलक खुदा बख्श बुच्चा वज़ीर ज़राअत 158 एकड़, खान गुलाम सरवर खान वज़ीर माल 240 एकड़, जनरल हबीबुल्ला वज़ीर दाखिला 240 एकड़, NM अकीली वज़ीर ख़जाना 249 एकड़, बेगम अकीली 251 एकड़, अख्तर हुसैन गवर्नर मगरबी पाकिस्तान 150 एकड़, MM अहमद मुशीर इक़्तिसादियात 150 एकड़, सैयद हसन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग 150 एकड़, नूरुल्लाह रेलवे इंजीनियर 150 एकड़, NA कुरैशी चेयरमैन रेलवे बोर्ड 150 एकड़, अमीर मोहम्मद खान सेक्रेटरी सेहत 238 एकड़, SM शरीफ सेक्रेटरी तालीम 239 एकड़। जिन जर्नलों को ज़मीन अलॉट हुई उनकी तफसील कुछ यूँ है। जनरल KM शेख 150 एकड़, मेजर जनरल अकबर खान 240 एकड़, ब्रिगेडियर FR 240 एकड़, जनरल गुल हसन खान 150 एकड़। गौर अयूब के ससुर जनरल हबीबुल्ला को हर बिराज पर वसी कताए अराजी अलॉट हुआ। जनरल हबीबुल्ला गंधारा करप्शन स्कैंडल के अहम किरदार थे। जनरल अयूब ने जिन जजेस को ज़मीन अलॉट की उनकी तफसील कुछ यूँ है। जस्टिस SA रहमान 150 एकड़, जस्टिस इनामुल्लाह खान 240 एकड़, जस्टिस मोहम्मद दाऊद 240 एकड़, जस्टिस फैज़ुल्लाह खान 240 एकड़, जस्टिस मोहम्मद मुनीर 150 एकड़। जस्टिस मुनीर को 18 हज़ारी बिराज पर भी ज़मीन अलॉट की गई। इसके अलावा इन पर नवाजिशात भी रहीं। अयूब खान ने जिन पुलिस अफसरान में ज़मीन तकसीम की उनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। मलक अता मोहम्मद खान DIG 150 एकड़, नजफ खान DIG 240 एकड़, अल्लाह नवाज तरीन 240 एकड़। नजफ खान लियाकत अली कत्ल केस के किरदार थे। कातिल सैयद अकबर को गोली उन्होंने मारी थी। अल्लाह नवाज फातिमा जिना कत्ल केस के तफ्तीश करते थे। 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने कैटल फार्मिंग स्कीम शुरू की। इसका मकसद छोटे काश्तकारों को भेड़ बकरियां पालने के लिए ज़मीन अलॉट करनी थी, मगर इस स्कीम में गवर्नर सिंध जनरल सादिक अब्बासी ने सिंध के जंगलात की कीमती ज़मीन 240 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से मुफ्त बांटी। इस अरसे में फ़ौज ने कोटरी, सहेौन, ठट्ठा, मकली में 25 लाख एकड़ ज़मीन खरीदी। 1993 में हुकूमत ने बहावलपुर में 33,866 एकड़ ज़मीन फ़ौज के हवाले की। जून 2015 में हुकूमत सिंध ने जंगलात की 9,600 एकड़ कीमती ज़मीन फ़ौज के हवाले की। 24 जून 2009 को रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 62% लीज़ की ज़मीन सिर्फ 56 आला अस्करी अफसरान में बांटी गई, जबकि इनका हिस्सा सिर्फ 10% था। शायद ये खबर कहीं शाया ही नहीं हुई। 2003 में तहसील सादिकाबाद के इलाके नवाजाबाद की 2500 एकड़ ज़मीन फ़ौज के हवाले की गई। ये ज़मीन मकामी मालिकान की मर्जी के बगैर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसी तरह पाक नेवी के किमाड़ी टाउन में वाक़या मुबारक गांव की ज़मीन पर ट्रेनिंग कैंप के नाम पर हासिल की। इसका केस चलता रहा, अब ये नेवल कैंट का हिस्सा है। 2003 में ओकाड़ा फार्म केस शुरू हुआ। ओकाड़ा फार्म की 16,227 एकड़ ज़मीन पर हुकूमत पंजाब की मलकियत थी। ये लीज़ की जगह थी। 1947 में लीज़ ख़त्म हुई। हुकूमत पंजाब ने इसे काश्तकारों में ज़रई मकासद से तकसीम किया। 2003 में इस पर फ़ौज ने अपना हक जाहिर कर दिया। इस वक़्त के DG SPR शौकत सुल्तान के बकौल फ़ौज अपनी ज़रूरियात के लिए जगह ले सकती है। 2003 में सेनेट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक फ़ौज मुल्क की 27 हाउसिंग स्कीम्स चला रही है। इसी अरसे में 16 एकड़ के 130 प्लाट अफसरान में तकसीम किए गए। फ़ौज के पास मौजूद ज़मीन की तफसीलात कुछ यूँ हैं। लाहौर 12,000 एकड़, कराची 12,000 एकड़, अटक 3,000 एकड़, टेक्सला 2500 एकड़, पिशावर 4,000 एकड़, कोयटा 2500 एकड़। इसकी कीमत 300 बिलियन रुपए है। 2009 में कौमी असम्बली में ये इंकशाफ हुआ। भावलपुर में सरहदी इलाके की ज़मीन 300 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जर्नल्स में तकसीम की गई। जनरल से लेकर कर्नल साहिबान तक कुल 100 अफसरान थे। चंद नाम ये हैं: परवेज़ मुशर्रफ,
जनरल ज़ुबैर, जनरल इरशाद हुसैन, जनरल ज़रार, जनरल जुल्फ़कार अली, जनरल सलीम हैदर, जनरल खालिद मकबूल, एडमिरल मंसूरुल हक। मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ़ौज के पास 1 करोड़ 20 लाख एकड़ ज़मीन है, जो मुल्क के कुल रकबे का 12% है। जी हाँ, 12%। 70 लाख एकड़ की कीमत तकरीबन 700 अरब रुपए है। 1 लाख एकड़ कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसको कई इदारे जिनमें फ़ौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। नीज़ बेनज़ीर भुट्टो ने बैक जुम्बश कलम जनरल वहीद काकड़ को इनाम के तौर पर 100 मुरब्बा ज़मीन अलॉट की थी। इसके अलावा ब्रिगेडियर व जनरल समेत सभी आर्मी ऑफिसर्स रिटायरमेंट के करीब कुछ ज़मीनें और प्लाट अपना हक समझकर अलॉट करा लेते हैं। मिसाल के तौर पर माजी करीब में रिटायर्ड होने वाले जनरल राहील शरीफ ने आर्मी चीफ बनने के बाद लाहौर कैंट में 868 कनाल का नहायत कीमती कता ज़मीन अलॉट कराने के अलावा बेदियाँ रोड लाहौर पर बॉर्डर के साथ 90 एकड़ अराजी और चंद दीगर प्लाट भी शायद कश्मीर आज़ाद कराने के सिलसिले में या फिर धरना कराने के एवज अलॉट करवाए, जिनकी मालियत अरबों में बनती है। एक ऐसे मुल्क में जहां आम आदमी चंद मरले प्लाट के लिए सारी ज़िंदगी तरसता रहता है, क्या ये नवाजिशात व मरात या कानूनी और हलाल करप्शन है, या इस जर्नैली माफिया की बेपनाह लालच और हिर्स व हवस? क्या अवाम को इसके खिलाफ आवाज़ उठाकर इस हलाल करप्शन को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए? इसके अलावा फ़ौज के ज़ेरे परस्त चंद इदारे, जिनकी तफसील कुछ यूँ है: फ़ौजी सीरियल, नूरपुर मक्खन, जैम, दूध, पनीर, अस्करी सीमेंट, फ़ौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, NLC, सोना यूरिया, फ़ौजी खाद फर्टिलाइज़र, फ़ौजी मीट लिमिटेड, अस्करी इंश्योरेंस, फाउंडेशन गैस, फ़ौजी ऑयल, नून पाकिस्तान, आर्मी शुगर मिल्स, आर्मी वेलफेयर मेस, ब्लू लेगून रेस्टोरेंट, माल पाकिस्तान, अस्करी गार्ड, अस्करी फ्यूल, अस्करी सीड, फ़ौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, अस्करी अपैरल, अस्करी लेगून, शाहीन निटवेयर, शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, पाक एडवर्टाइजिंग, फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी, डिफेंस